हेलो दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का ये रीजनिंग का 15वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है और आज के हम इस 15वें प्रैक्टिस सेशन में रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करो जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि 4 का संबंध 16 से 64 से जिस तरह से है, उसी तरह से 9 का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो हमें ये बताना है और ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प सही होने वाला है। देखो, सबसे पहले 4 का संबंध 64 से किस तरह से हो सकता है। अगर हम 4 का क्यूब करें, 4 का क्यूब कितना होगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 हो जाएगा। इसी तरह से 9 का क्यूब अगर हम करेंगे तो 9 का क्यूब हमारा होता है 729। लेकिन यहाँ विकल्प में 729 कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा लॉजिक हो गया फेल। फिर हमें दूसरा लॉजिक क्या देखना है, अगर हम 4 का 2 से मल्टीप्लाई करके तो कितना होता है हमारा 8 हो जाएगा। अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तब कितना होगा, 64 होगा। राइट। इसी तरह से सेम दैट हमें करना है 9 का 2 से मल्टीप्लाई। अब देखते हैं क्या होने वाला है कि 9 दूनी 18 और 18 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 324 होता है। राइट, 324। और 324 ऑप्शन में दिया है क्या, जी बिल्कुल, 324 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया है, किसी कूट भाषा में PRIMINTA को TROKPKCB लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इंडियन को क्या कूट किया जाएगा, या काकूट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले PRI, इसको देख लेते हैं, PRIMINTA। ठीक है, ये लिखा है। इसको कोड क्या किया गया है कि TROKPKCB, ये कोड किया गया। अब देखो, सबकी पोजीशन वैल्यू लिख लेते हैं कि कौन सा किस पोजीशन पे आता है अल्फाबेट में। ठीक है, तो पी की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है, 16, यानी पी अल्फाबेट में 16 नंबर पे आता है। आर आता है 18 पर। इसी तरह से आई 9 पर, एम 13 पर, फिर आई 9 पर, एन 14 पर, ये 20 पर, ये 1 पर। इसी तरह से देखो, ये बी 22 पर आएगा, ये सी 3 पर आएगा, के 11 पर आएगा, पी 16 पर आएगा, के 11 पर आएगा, ओ 15 पर, आर 18 पर, टी 20 पर। अब देखो, 16 से 4 होगा तब 20 होगा, 18 से 18 होगा, 9 से 15, यानी कि 9 से 6 बड़ा। तो यहाँ पर कोई सेम पैटर्न नहीं दिख रहा है। अगर हम देखें 20 और 18, 18 और 20, यहाँ 18 से 2 प्लस हुआ 20, और 16 से 2 प्लस हुआ तब 18 यहाँ पर हो रहा है। 13 से 2 15 हो रहा है, और 9 और 2 11 हो रहा है, यानी क्रॉस पैटर्न पर +2 हो रहा है। क्रॉस पैटर्न हो है और +2 हो रहा है। सेम दैट हमें यहाँ पर क्रॉस पैटर्न चलना है और +2 करना है। क्रॉस पैटर्न में चलना है, +2 करना है। ठीक है, अब देखो 1 से 3 हो गया, इधर टी से बी 22। राइट, तो यहाँ पर पैटर्न हमारा क्या मिला कि क्रॉस पैटर्न है और +2 ऐड करते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन का हमें बताना है क्या होने वाला है। तो इंडियन को लिख लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, हमने लिख लिया इंडियन। इंडियन में क्रॉस पैटर्न को लगा लेते हैं पहले। अब यहाँ पर +2 करेंगे, +2 करेंगे और +2 यहाँ पर करेंगे। आई की पोजीशन वैल्यू 9 होती है, सबसे पहले पोजीशन वैल्यू लिख लेते हैं, फिर 14 है, ये 4, ये 9, ये 1, ये 14 है। 9 और 2 कितना होगा, 11, 11 पे आता है के। 14 और 2 16, 16 पे आता है पी, यानी पी और के किस में दिया है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, केवल ऑप्शन बी में, ए में है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे भी अभी देख लेते हैं। ठीक है, 9 और 2 11, फिर से आएगा के। अब यहाँ 4 2 6, 6 पर आता है हमारा एफ। राइट, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ, यहाँ पर एफ हो जाएगा। इसी तरह से एन 14 पर आता है, फिर 16 पर हो जाएगा पी, और ए के बाद दोनों में जोड़ेंगे तो सी आ जाएगा। तो पी के एफ पी सी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यदि माइनस का अर्थ जोड़, गुणा का अर्थ घटाओ, भाग का अर्थ गुणा और प्लस का अर्थ भाग है, तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक व्यंजक दिया गया है, इसका हमें मान बताना है कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले 20 लिखा है तो 20 लिख लेते हैं। गुणा का अर्थ हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर घटाओ दिया है, तो हम घटाओ लगा लेते हैं, 12 है। प्लस का अर्थ हमारा क्या दिया है, प्लस का अर्थ दिया है भाग, तो भाग कर लेते हैं यहाँ पर, कितने से, 4 से। माइनस, माइनस का अर्थ क्या दिया है, जोड़ दिया है, तो हम यहाँ पर जोड़ कर लेते हैं और लिख लेते हैं 16। और भाग का अर्थ क्या दिया है हमारे लिए, भाग का अर्थ दिया है गुणा, तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं 5 से। अब इसका मान बता देना है कितना होने वाला है। 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 20 -3 रहेगा, प्लस 16 पंजी 80 यहाँ पर हो जाएगा। और 80 और 20 जब जब जोड़ेंगे हम प्लस प्लस वालों को, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, और 100 -3 करेंगे तो कितना बचेगा, 97 बचेगा। 97 किस ऑप्शन में दिया है,
केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन देखो दिया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है, हमको ये बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर अगर 2 से ये 5 किस तरह से हुआ, अगर हम +3 करें तो 2 से 5 होगा, ठीक है। 5 से 14 किस तरह से हुआ, यहाँ पर हमने 2 से प्लस किया तो यहाँ पर हमने +9 किया, ठीक है। तब हुआ यहाँ पर 14 से 41 किस तरह से हुआ होगा, अगर हम 14 और 6 20, यानी कि 6 इधर हुआ प्लस 1 और +20 यानी कि 27। टोटल हमने कहाँ पर जोड़ा, इतना यहाँ पर 27 जोड़ा होगा, तभी हमारा इतना आया, ठीक है। अब 41 में हम कितना जोड़ें, तो ये देखो 3 का 3 से मल्टीप्लाई, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 27 का फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 27 तिया जितना आएगा उसको हम जोड़ लेंगे वहां पर, ठीक है। तो 7 दूनी 14 तिया और 7 तिया के 21 का 1, ठीक है। कैरी 2 जाएगा, 3 दूनी 6, 6 2 8 यानी कि 81। तो हमें यहाँ पर कितना जोड़ना है, 81 जोड़ना है, तो 81 हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। जब 81 41 में जोड़ेंगे तो हमारा क्या होने वाला है, 123 आने वाला है। 81 + 41, 1 1 2 8 4 12, 122 आने वाला है। 122 दिया है ऑप्शन नंबर सी में, हाँ तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, 123 नहीं होगा 122 होगा, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। 3 हाँ 21 1 2 3 2 6 6 2 8, ठीक है। 81 था, 8 4 12 122, ठीक है। तो यहाँ पर 122 आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यदि b@n = 1 @ 6 है और d@t 2 @ 4 है लिखा गया है, तो f@p क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले b@n लिखा है, तो b@n लिखा है और इसको कोड किया गया है 1 @ 6 कोड किया गया है, ठीक है। तो b की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है और n की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14। तो यहाँ पर अगर हम 2 और +14 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 16, और यहाँ पर 1 और 6 दिया है तो उसके बीच में क्या किया है, लगा दिया गया है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर लॉजिक लगा है। तो हम सेम लॉजिक को फॉलो करते हैं, देखते हैं क्या डी में सेम लॉजिक फॉलो होता है। तो d@t, अब डी की वैल्यू 4 होती है, टी की वैल्यू 20 होती है, जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। तो इसी हिसाब से 2 @ 4 आना चाहिए, तो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो हमें सेम लॉजिक को फॉलो करते हुए बताना है f@p का मान बताना है। f की प्लेस वैल्यू 6 होती है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, p की वैल्यू 16 होती है तो 16 हो जाएगा, और इनको हम जब जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, 22 आने वाला है। जब 22 आएगा तो 2 @ 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कौन से विकल्प में दिया है, 2 @ 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, जे डी एल एच और एफ स्टेशन जा रहा है, ठीक है। स्टेशन जा रहे हैं 5 लोग, इनमें से हर एक अलग अलग समय स्टेशन पहुंचता है। एल केवल जे के बाद लेकिन डी से पहले, और डी केवल एफ से पहले पहुंचता है, लेकिन एच के बाद इनमें से तीसरे स्थान पर कौन पहुंचता है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना, इस तरह से लाइन बना लेनी है, ठीक है। कहीं पे स्टेशन है मतलब उसको वहां पर जाना है, ठीक है। मान लीजिए ये स्टेशन है, यहाँ तक जाना है, ठीक है। जे है, डी है, एल है, एच है, ये है, इनमें से हर एक अलग अलग समय पर स्टेशन पहुंचता है, ठीक है। पहली कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होती है, एल केवल जे के बाद लेकिन डी से पहले। एल केवल जे के बाद, एल है केवल जे के बाद लेकिन डी से पहले। तो यहाँ पर इस तरह से ये पहुंचे हैं, एल केवल इस तरह से मान लो ये पहुंचेंगे, इस तरह से इन्होंने चलना यहाँ से शुरू किया, ठीक है। अब देखो ये हो गया, एल केवल जे के, एल जे के बाद, केवल जे के बाद लेकिन डी से पहले, ठीक है। और डी केवल एफ से पहले पहुंचता है, डी केवल एफ से पहले पहुंचता है, केवल एफ से पहले, तो एफ यहाँ होगा, और डी केवल एफ से पहले पहुंचता है। अब बचे 4 हो गए, यहाँ पर 5 लोग हैं यहाँ पर, तो जे हो गया, डी हो गया, एल हो गया, अब बचा केवल एच, तो लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा एच। लेकिन एच के बाद इनमें से तीसरे स्थान पर कौन पहुंचता है, तो डी से पहले लेकिन
फिर से पढ़ते हैं कंडीशन। एल केवल जे के बाद लेकिन डी से पहले, और डी केवल एफ से पहले पहुंचता है, डी केवल एफ से पहले पहुंचता है, बाकी सबसे बाद में पहुंचता है, तो एच यहाँ पर नहीं होगा फिर तो, क्योंकि केवल एफ जो है, डी केवल एफ से पहले पहुंचता है, डी केवल एफ से पहले पहुंचता है, तो एच यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एच के बाद इनमें तीसरे स्थान पर कौन पहुंचता है, एन के बाद, लेकिन एच के बाद, एच के बाद इनमें से तीसरे स्थान पर कौन पहुंचता है, एक दो तीन, तीसरे स्थान पर कौन पहुंचता है, डी पहुंचता है, एच के बाद एक दो तीन, यानी कि डी पहुंचता है, डी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्प में से प्रश्न आकृति में खुले घन के आधार पर कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। यहाँ पर ये खुला हुआ घन दिया है, पासा दिया है, ठीक है, इसके आधार पर बताना है कि कौन सा पासा सही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आर, एट द रेट पिंकी और हैच और स्टार और सबमिशन, ये चिन्ह दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें कॉमन मतलब देखना पड़ता है कि यहाँ पर अपोजिट कौन से होने वाले हैं, तो आर का अपोजिट पी हो जाएगा यहाँ पर, और एट द रेट का अपोजिट हैच हो जाएगा, स्टार का अपोजिट सबमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आर ए जे, राज का अपोजिट कौन हो जाएगा, पिंकी। ठीक है, तो यहाँ से राज का अपोजिट पिंकी हो जाएंगी, एट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हैच हो जाएगा, यहाँ पर हमने हैच कर लिया। इसी तरह से अगला देखते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है, और स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा, सबमिशन, तो सबमिशन का साइन लगा देते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो किसी भी दिखने वाली सतह एक दूसरे के अपोजिट नहीं दिखती है, दैट मीन्स कि जो भी अपोजिट सतह होंगी कि दो सतह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दो सतह नहीं दिखेंगी, अपोजिट सतह कभी भी सामने नहीं दिखती हैं, सीधा सीधा ये मतलब वो। ठीक है, अब देखो एट द रेट है और हैच है, पहले अगर ऑप्शन में देखें एट द रेट और हैच, तो एट द रेट यहाँ पर भी है, हैच भी यहाँ पर, मतलब ये दिख रहा है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, इसी तरह से पिंकी और हैच और स्टार, तो देखो स्टार और सिग्मा, वो स्टार और सबमिशन ये भी दिया है, तो ये भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला। इसी तरह से एट द रेट, ठीक है, एट द रेट है, सिग्मा और सबमिशन का साइन, ठीक है, सबमिशन का साइन हो गया, और एट द रेट और हैच, तो एट द रेट और हैच ये भी है यहाँ पर सामने अपोजिट दिख रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। और आर, आर ए जे राज, एट द रेट और स्टार, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो ये सामने ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित क्रम में अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें। अब यहाँ पर एक अक्षर श्रृंखला श्रेणी दी गई है, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, तो इस श्रेणी को पूरा करना है, फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी इसी तरह से आगे सीरीज चल रही है। अब देखो यहाँ से ए के बाद क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ए के बाद क्या है, ए है, तो ए के बाद ए है, तो ए के बाद ए आ जाएगा। इसी तरह से बी बी है, और यहाँ पर लास्ट में सी सी है, तो यहाँ पर सी सी होना चाहिए, तो ए बी बी ए सी सी इस तरह से होना चाहिए। ये पैटर्न हमारा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो हमने फिल किया है उसको सबको बाहर निकाल लेते हैं। क्या क्या फिल किया, ए फिल किया है, सी, बी और ए। ठीक है, ये हमने फिल यहाँ पर किया है, तो ए सी बी ए सी बी ए केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ए सी बी ए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 8 हो गया, 9 देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। मतलब कि यहाँ से 729 का संबंध 512 से किस तरह से है, उसी तरह से 343 का संबंध आगे जो संख्या आएगी उससे होना चाहिए। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, अब ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन, और इस एनालॉजी के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, देखो 729, ये 729 किसका घन है, तो ये 9 का घन हो जाएगा, 9 का घन हो जाएगा 729, 7, हाँ 729 9 का घन हो जाएगा 729। ठीक है, इसी तरह से 512 है, तो 512 कितने का, 8 का घन हो जाएगा, अट्ठे अट्ठे 64 और 8, तो 8 चौके 32, 2 और 3, 8 छंग 48, 3 52, 512। ठीक है, तो यहाँ पर 512 है, तो ये इसका घन हो जाएगा। इसी तरह से 343 किसका घन है, तो ये 343 7 का क्यूब है,
यानी कि 7 का घन कितना, 343। अब देखो यहाँ पर पैटर्न क्या था, 9 से 1 घटा, -1 होने पे 8 आया, तो 7 से 1 घटा गया माइनस कितना 6, तो यहाँ पर कितना 6 के घन होना चाहिए, और 6 का घन कितना होता है, 6 का घन कितना हो जाएगा, तो 6 जंगे 36, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जंगे 36 के 6, कैरी जाएगा 3, और 6 18, 18 3 21, 216। तो 216 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 जंगे 36, और 6 जंगे 36 के 6 हो जाएंगे, 3 कैरी जाएगा, 6 3 18, 18 20 21, यानी कि 216। 216 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 216। 6 का क्यूब यहाँ पर आने वाला है, यहाँ पर कितना 9 का क्यूब था, ये 8 का क्यूब था, ये 7 का क्यूब था, और ये आ गया 6 का क्यूब था। ये पैटर्न हमारा यहाँ पर लगा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। अब यहाँ पर सूर्य दिया है, बुध दिया है, और तारा दिया है। तो यहाँ पर वेन डायग्राम का आरेख दिया है, वेन डायग्राम। तो यहाँ पर किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखिएगा, सूर्य बुध और तारा, देखो सूर्य, ठीक है, और बुध, ये अलग अलग, सूर्य क्या है, तारा है, बुध क्या है, ग्रह है, और यहाँ पर सूर्य और बुध अलग अलग हैं, तो इनका संबंध हो गया सूर्य और बुध, ठीक है, तो ये अलग अलग। अब बुध और तारा का संबंध क्या है, तो ये बुध है, ठीक है, ये सूर्य है, ये बुध है, और तारा। तो तारा जो है वो बुध का कोई संबंध होता नहीं है, कि वो भी अलग होता है, लेकिन तारा और बुध, सूर्य का संबंध है कोई, बिल्कुल। तारा और सूर्य क्या है, तो तारा और सूर्य, तो सूर्य, सभी सूर्य क्या है, तारे होंगे, जितने भी सूर्य होंगे वो तारे होंगे। तो यहाँ पर जो सूर्य था वो तारा के अंदर आ जाएगा, स्टार के अंदर, और यहाँ पर बुध हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा वेन डायग्राम बनने वाला है, और इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिया है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, उस वेन दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अब ये प्रोनाउंसिएशन दिया गया है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का जितने भी लेटर हैं इनमें से इन लेटर्स को नहीं बनाया सकता है, तो किसको नहीं बनाया सकता है, देखो पी है, पी यहाँ पर भी है, आई है, आई भी है, ए है, एन है, एन है, ओ है, आर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बनाया जा सकता है, पहला भी ऑप्शन बनाया जा सकता है, सेकंड वाला देख लेते हैं, सेकंड बनाया जा सकता है, बिल्कुल सेकंड वाला भी बनाया जा सकता है, ठीक है, सेकंड वाला भी बन जाएगा हमारा, ओके। थर्ड वाला बनाया जा सकता है क्या, थर्ड वाला देख लेते हैं, सी है, सी भी है, आर है, आर भी है, ई है, यहाँ पर कहीं ई प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है वो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ई दिया गया है, और ई हमारा इसमें कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाला हमारा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, और हमसे पूछा क्या गया है कि नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यार हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर चिन्ह को ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रश्न चिन्ह को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कौन सी संख्या, यहाँ पर कौन सा अल्फाबेट्स आने वाले हैं वही हमें बताना है, ठीक है। देखो सबसे पहले इनको क्या करना है, पी टी एक्स लिखा है, ए ई आई एल पी टी लिखा है, तो सबसे पहले इनकी लेटर्स की वैल्यू लिख लेते हैं कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पी कितने पे आता है, 16 पे आता है, 20 पर आता है, और ये 24 पर आता है, 1 पर आता है, 5 पर आता है, 9 पर आता है, यहाँ पर कितना आता है, 12 पे आता है, 16 पे आता है, 20 पर आता है। अब देखो अगला क्या होने वाला है, तो 16 से 15 हुआ, ओ सॉरी 16 से 1 हो रहा है ना, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बन रहा है, यहाँ से तो कुछ भी नहीं बन रहा, लेकिन 16 20 है और 9 है, यहाँ से अगर हम देखें तो क्या बन सकता है, जैसे कि पी है और पी के बाद एक, तो यहाँ पे नहीं बनेगा, लेकिन हाँ 24 से 9 ये भी नहीं बन रहा है, पी से 9, और ये 20, 16 और 9, यानी कि 7 का अंतर हो जाएगा अगर हम पी से जाएं एक के लिए, तो 15 का अंतर, फिर 1 से 12, यानी कि 12 का अंतर। तो यहाँ पर कोई पैटर्न बन नहीं रहा है लग रहा है, अगला कोई पैटर्न देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बनने वाला है, देखो पी है और पी से क्या ए पर गए हैं,
और टी से पी हमारा आएगा 16 नंबर पे, एक पर आएगा, ये 12 पर आएगा। तो पी से 16 पे करते यानी कि 15 माइनस हुआ, फिर 1 से 12 यानी कि +11 हुआ। तो यहाँ पर कोई पैटर्न यहाँ पर नहीं लग रहा है, कोई भी पैटर्न पैटर्न यहाँ पर कोई भी फॉलो नहीं हुआ है। अगला देख लेते हैं यहाँ पर। इसी तरह से अगर टी को देखें हम, टी 20 पर आएगा हमारा, ई 5 पर आएगा और पी 16 पर आएगा। तो यहाँ पर भी कोई पैटर्न नहीं लग रहा है, लग रहा 20 से 5 हुआ तो 15 माइनस हुआ, और 5 से 10 यानी कि +11 हुआ, 15 माइनस हुआ +11 हुआ, ठीक है। और पिछले वाले में भी 15 माइनस हुआ +11 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ ठीक है, +11 हुआ 15 माइनस हुआ, ये तो चल रहा है। लेकिन लेकिन यहाँ पर अगर पी 16 पर है तो 16 से 1 पर आया, फिर 12 पर गया, यानी कि 15 हुआ माइनस, फिर प्लस हुआ 11। अगला पैटर्न क्या होना चाहिए फिर? तो माइनस प्लस माइनस, माइनस होगा 15। अगर -15 करें हम तब अगला पैटर्न। तो एल के बाद फिर क्या होने वाला है? एल होता है 12 पर, 12 में से 12 चला जाएगा, फिर -3 हो जाएगा, बचेगा तो -3, जब 26 -3 करेंगे तो 23 आएगा, 23 पर क्या आता है डब्ल्यू, तो यहाँ पर डब्ल्यू होने वाला है, ठीक है। और डब्ल्यू किस ऑप्शन में दिया है? केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो डी हमारा यहाँ से राइट आंसर होने वाला है। और बी में भी दिया है, तो बी में भी अभी कंफ्यूजन है यहाँ पर, बी और डी में, ठीक है। अगला देख लेते हैं यहाँ पर, लास्ट का अंक भी सेम है यहाँ पर, तो लास्ट को नहीं, बीच वाले को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर टी से देख लेते हैं, टी को कितने पे? 20 पर, और ई कितने पे? 5 पर, पी कितने पे? 16। तो यहाँ पर 15 माइनस हुआ, +11 हुआ, अगला कितना होगा? 15 माइनस होगा। जब 16 माइनस 15 करेंगे तो 1 बचेगा, सेम यहाँ पर 1 बचने वाला है ना? नहीं 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 नहीं, हाँ पी 16 पर था ना, यहाँ पर पी 16 पे था, 1 किया तो -1 हुआ, 12 -3 किया तो -3 बचा था, 16 माइनस करेंगे तो माइनस का, हाँ 1 बचेगा ना, 1, 16 -15 का 1 बचेगा, और 1 पे क्या आता है? ए आता है। तो ए हमारा किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो डब्ल्यू भी आ गया, ए भी आ गया, और इसी तरह से अगला ई हो ही जाएगा। तो केवल ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न क्या था कि पहले में -15 था, फिर +11 था, फिर -15 था, इस तरह से था, ये पैटर्न हमारा चला था, ठीक है। तो यही सेम पैटर्न हमें फॉलो करना था, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का सही तार्किक रूप से अनुसरण करता है? कथन क्या दिया है? कि कथन दिया है सभी महिलाएं फूल हैं, सभी महिलाएं, सभी महिलाएं जितनी महिलाएं हैं वो क्या है? फूल हैं। सभी फूल क्या है? पेड़ है। सभी फूल क्या है? तब दिया है निष्कर्ष क्या है? सभी महिलाएं पेड़ हैं, सभी पेड़ महिलाएं हैं, सभी महिलाएं पेड़ हैं, सभी महिलाएं पेड़ हैं, ठीक है, ये तो राइट हो गया। सभी पेड़ महिलाएं, सभी पेड़, ये पेड़ है और महिलाएं हैं, तो अंदर के लिए तो नहीं जा सकते, लेकिन अंदर वाला बाहर तो आ सकता है, लेकिन बाहर वाला अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? गलत हो जाएगा। तो केवल अनुसरण कौन सा करता है? केवल अनुसरण फर्स्ट करता है, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर पैटर्न को सबसे पहले समझ लेते हैं कि 931 से 131 हुआ, तो यहाँ पर 800 का अंतर, यहाँ से 800 का अंतर हुआ, और 131 से 573, तो 573 और 131, यानी 2 का अंतर यहाँ से, और 4 यहाँ से, और 4 यहाँ से, 442। तो 442 यहाँ पर आने वाला है, तो 442, लेकिन यहाँ पर 800 था, यहाँ पर 442, तो यहाँ पर कोई पैटर्न हमें सही से नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर कोई पैटर्न सही से नहीं दिख रहा है, तो अगला क्या हो सकता है? अगर हम 9 और 3 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 10 3 13 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 13 हो गया। इनका जोड़ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और इनका जोड़ हो जाएगा 15, और इनका जोड़ हो जाएगा 17, और इनका जोड़ हो जाएगा 17। तो यहाँ पर 13 5 15 5 17, तो यहाँ पर भी कोई सेम पैटर्न नहीं दिख रहा है। अगर दूसरा कोई तरीका देखें
तो यहाँ पर ये सभी संख्या क्या है, विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है। तो ऑप्शन की जो संख्या होगी वो भी क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। 442 ये सम है, ये नहीं होगा, ये भी सम है, ये भी नहीं होगा, फिर ये भी सम है, ये भी नहीं होगा, केवल ऑप्शन डी ही विषम है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हमारा विषम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इन शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें से ये अंग्रेजी के शब्दकोश में पाए जाते हैं। यानी कि अल्फाबेट के लेटर्स के आधार पर हमें इसका वर्गीकरण करना है, यानी कि किस तरह से कौन सा अरेंजमेंट होना है ये हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले एच है, तो अल्फाबेट में सभी एच सबसे पहले आएगा, तो सबको एच वालों को काट देते हैं। ई है और ए है और आई है, तो ई और ई यहाँ तक तो, और आई और ए, तो इनमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए। सबसे पहले ए आएगा, तो 4 नंबर ऑप्शन 4 आएगा। 4 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये काट देते हैं। पहला ये ए और सी, इनमें से कोई दो में से एक होने वाला है, ठीक है। अब देखो ए हो गया, ए को हटा देते हैं। एच तो सभी सेम है। अब आई और ई में सबसे पहले क्या आएगा, तो ई आएगा, तो ई वाले में देख लेते हैं, अब यहाँ तक देख लेते हैं, ऊपर 3 तक ई भी आएगा। और आई और ए में क्या आएगा, सबसे पहले ए आएगा, तो 3 आएगा, 4 के बाद 3, 4 के बाद 3 केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। आगे देख लेते हैं, जैसे कि ई आ गया, अब ई के बाद क्या आएगा हमारा, आई आएगा, तो आई हमारा 2 नंबर पे है, और हाँ तो 2 नंबर हो जाएगा यहाँ पर। फिर आई हमारा यहाँ पर भी है 1 नंबर पे, तो 1 नंबर हो जाएगा, और लास्ट में 5 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी की इकलौती बहू है, महिला लड़की से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे इनका फिगर बना लेते हैं। ठीक है, रिलेशन फिगर बना लेते हैं, फिर इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या होती है, आसानी हो जाती है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, ये कोई लड़की है, इसने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता, यानी इस लड़की के पिताजी, ठीक है, पिताजी, यहाँ पर लिख लेते हैं पिताजी, पिता के इकलौते बेटे की दादी, यानी कि इनके इकलौते बेटे, यानी पिताजी, पिताजी का इकलौता बेटा, यानी वो एक लड़की, लड़की का भाई हो जाएगा। ठीक है, बेटा यहाँ पर हो जाएगा बेटा। ठीक है, वह मेरे पिताजी के पिता के इकलौते बेटे की दादी, इकलौते बेटे, बेटा, अब बेटे की दादी, यानी कि पिता, पिता की माता, ठीक है, पिताजी की माता होंगी, तभी वो होंगी उसकी दादी, दादी की इकलौती बहू है, यानी कि दादी की इकलौती बेटी, यानी कि बेटी की बहू, तो बेटा की ही बहू होगी, नहीं, इकलौती, हाँ दादी की बहू, यानी कि पिता की पत्नी होंगी बहू तो, ठीक है, तो बहू, यहाँ पे बहू हो जाएगा, हाँ ये बनने वाला। तो महिला लड़की से किस प्रकार संबंधित, यानी कि जो महिला है लड़की से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, इनके बारे में बताना। तो देखो बेटा है, नहीं लड़की से बात करना, हाँ तो ये लड़की है यहाँ पर, इनके पिताजी, पिताजी की पत्नी होंगी, यानी माता जी हो जाएंगी, तो माता किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो हमारा बी राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, उस आकृति को पहचानिए, पहचान कीजिए जो आकृति पैटर्न को पूरा करती है। ठीक है, घुमाने की अनुमति नहीं है, जो पैटर्न को तो पूरा करती है लेकिन घुमाने की अनुमति यहाँ पर नहीं दी गई है। तो देखो इस तरह से क्या बनने वाला है, यहाँ पर ये बन जाएगा, इधर पूरा हो जाएगा, और इधर ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बनने वाला है, बाकी ये तो सेम रहेगा क्या, ठीक है। तो इस तरफ होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ इसका ये घुंडी इस तरफ होनी चाहिए, ये वाली, तो ये केवल ऑप्शन नंबर ए में ही दी गई है। तो इसलिए 17 के लिए क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, दिए गए कथनों में से कौन सा तर्क कथनों का सही तार्किक रूप को पूर्ण करता है। यानी कि नैना माही से पेन मांगती है, नैना माही से पेन मांगती है, तो क्यों मांगती है, तर्क क्या है, इसका तर्क क्या लिखने का भाई देखना है। नैना के पास पेन नहीं है, जब नैना माही से पेन मांगती है मतलब उसके पास पेन नहीं है, तभी वह पेन मांग रही है, ठीक है। नैना कुछ लिखना चाहती है, हाँ बिल्कुल, जब नैना कुछ लिखना चाहती है तभी तो वो पेन मांग रही है, ये भी सही है और ये भी दोनों सही है, क्योंकि उसके पास पेन नहीं होगा तभी मांग रही है पेन, और वह कुछ लिखना चाहती है तभी वो पेन मांग रही है। तो केवल अनुसरण
नैना माही से पेन मांगती है ना। हाँ, तो केवल अनुसरण फर्स्ट और सेकंड दोनों करते हैं। वह कुछ लिखना चाहती है और नैना के पास पेन नहीं है, ठीक, तभी मांग रही। तो ये दोनों क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, 19। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मतलब ताला का संबंध चाबी से है, उसी तरह से अपराध का संबंध किससे होगा। तो ताला को खोलने के लिए क्या होती है, चाबी। ऐसी अपराध को कबूल कराने के लिए, अपराध को खोलने की क्या होती है, जांच होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। अब देखो, अंग्रेजी वर्णमाला ए और जेड, यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा बायां, ये हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा हमारा दायां। तो राइट हैंड होता ना दायां। हाँ, तो दाएं से कौन सा होने वाला है, ये 13वां स्थान। तो यहाँ पर कितने होते हैं, टोटल 26 लीटर। लेकिन जब हम ज्ञात करते हैं तो 27 माइनस 13 कर देंगे, और 27 माइनस 13 करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, 14। 14 पे क्या होता है, एन होता है। तो एन हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एन किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रैक्टिस सेशन में हमने, इस वाले प्रैक्टिस सेशन में हमने 20 क्वेश्चन को देख लिए हैं। और आज के ये प्रैक्टिस सेशन 15वां प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन थे, तो हमने 20 क्वेश्चन को आज के इस प्रैक्टिस सेशन में कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन 16 में, 16वें प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।